अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ रामीन सैयद। नाज़रीन, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है और ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने मेन स्ट्रीम प्रोफेशन से निकलकर एक अलग फील्ड में अपनी मेहनत और काबिलियत के बलबूते पर अपना एक मुनफरद नाम पैदा किया। रब्बानिया शर्जील भी ऐसे ही चंद नामों में से एक नाम है जिनके मशहूर ज़माना तस्वीर घर में मैं आज मौजूद हूँ। तो आइए जानते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की ज़बानी। रब्बानिया शर्जील, इनके बारे में कुछ बताइए। रब्बानिया शर्जील एक बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत एनर्जेटिक और बहुत ही पैशनेट इंडिविजुअल है और बहुत फॉरवर्ड लुकिंग है। फ़ोटोग्राफ़ी करने का कब सोचा? बचपन में क्या बनने का सोचा था और अब बन गई, तो क्या है इसके पीछे, क्या सोचा था? क्योंकि मैं एक ऐसी फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ जहाँ पे आर्ट बहुत ज़्यादा किया जाता है, डिफरेंट मीडियम्स प्रैक्टिस किए जाते हैं, तो शुरू से ये तो पता था कि आर्ट में ही जाना है। और शौक़ और भी तरह के थे कि टेक्सटाइल करूँ या पेंटिंग करूँ या कोलाज मुझे करना बहुत पसंद है, तो उसी तरह उसी फील्ड में मैं गई, आर्ट पढ़ा और फिर फ़ोटोग्राफ़ी पसंद आई तो फ़ोटोग्राफ़ी अपना मेजर कर लिया। ज़बरदस्त। तस्वीर घर का कॉन्सेप्ट क्या है और ये कब जनरेट हुआ? बेसिकली तस्वीर घर की जो अप्रोच है वो इस तरह की है कि हम एक ऐसी स्पेस बनाएं जहाँ पर डिफरेंट तरह के लोग आएँ, वहाँ आके बैठें और अपने जो शौक़ है फ़ोटोग्राफ़ी के बारे में उस पर बात करें, अपना काम दिखाएं, उसके बारे में डिस्कस करें और बहुत ओपन रहें इस चीज़ के बारे में, क्रिटिसाइज़ भी करें, अप्रिशिएट भी करें। ये जनरेट हुआ था तकरीबन 2 साल पहले और जैसे ही जनरेट हुआ तो मैंने फ़ौरन सोचा, जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत फॉरवर्ड लुकिंग हूँ मैं, तो सोचा कि फ़ौरन इसको एग्जीक्यूशन की जाए इस आइडिया की। तो बस 2 साल हो गए हैं इसको और हम लोगों की अप्रोच अभी तक वही है, पर्पस हमारा वही है कि हम बहुत ज़्यादा टैलेंट लाएं और उसको इनकरेज करें, जो काम वो कर रहे हैं उसको हम आगे लेके चलें। अच्छा, बीइंग अ फ़ोटोग्राफ़र आप कल्चरल बेस्ड ही काम करती हैं, फ़ोटोग्राफ़ी करती हैं या फिर ऑन योर नॉस को भी कवर करती हैं? नहीं, मैंने जब स्टार्ट किया था तब तो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स थे, एक्सपेरिमेंटल काम बहुत किया, डिफरेंट लोगों के साथ काम किया, तो वो एक डायरेक्शन में नहीं जा रहा होता, वो डिफरेंट डायरेक्शंस होती हैं। तो लेकिन मेरा शौक़ ये था कि स्ट्रीट फ़ोटोग्राफ़ी करूँ, कल्चर से रिलेटेड जो कल्चर बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं वो करूँ, क्योंकि कल्चर हिस्ट्री में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो वो किया और फिर फ़ैशन में बहुत कुछ किया, एज ए स्टूडेंट मैंने बहुत काम किया, मैगज़ीन्स के लिए काम किया, तो वो एक काफ़ी ज़्यादा मैंने डिफरेंट डायरेक्शंस में काम किया। जी रब्बानिया, आप किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर चुके हैं अब तक? पिछले साल मैं एक रेजिडेंसी का हिस्सा थी, जो कि प्रीवियसली मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया हुआ था, काफ़ी आर्ट रेजिडेंसीज़ के मैं हिस्सा रह चुकी हूँ। एज ए डेलीगेट मैं जा चुकी हूँ, फेस ऑफ सवात में मैंने फ़ोटोग्राफ़ी वहाँ पे काफ़ी बच्चों को करवाई थी, तो इस तरह से काफ़ी एक्सपीरियंस मेरा रेजिडेंसीज़ के साथ रहा है। पिछले साल मैंने मिसगर में एक रेजिडेंसी की थी, विलो ट्री आर्ट रेजिडेंसी है एक, उसमें मैं एज ए फ़ोटोग्राफ़र भी गई थी एंड तस्वीर घर की टीम लीड भी मैं थी। तो वहाँ पर हम मिसगर वैली एक बहुत आइसोलेटेड वैली है हुंजा से काफ़ी आगे, और वहाँ पे हम 15-20 दिन रहे थे और वहाँ पे हमने फ़ोटोग्राफ़ी भी की थी, जिसके जो जो शौक़ थे, कुछ म्यूजिशियंस थे, कुछ आर्टिस्ट थे, कुछ फिल्म मेकर्स थे, हम फ़ोटोग्राफ़र्स थे, तो हमने भी उसको एक्सप्लोर किया एज़ अपने मीडियम को लेके। तो एक प्रोजेक्ट ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो मैंने एक्सपीरियंस किया एज एन आर्टिस्ट और एंड ऑल्सो एज समबडी हु लव्स ट्रैवलिंग, तो विद इन पाकिस्तान ट्रैवल करना वो भी मुझे बहुत पसंद है, तो वो ये एक्सपीरियंस एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहा मेरे लिए। अभी कुछ अर्सा पहले यूसुफ बशीर कुरैशी जो कराची में होते हैं, कॉम्यून चलाते हैं, कॉम्यून आर्टिस्ट कॉलोनी चलाते हैं, वहाँ पर मैं गई और वहाँ पे मैंने कुछ दिन गुजारे, उनके साथ भी एक बहुत मज़े की हम लोगों ने रेजिडेंसी की, वहाँ पर काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी लोगों से मिले। यूसुफ जिस तरह का काम करें वो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो उनके साथ कोलैबोरेशन भी बहुत मज़े की रही। रेजिडेंसी को आप थोड़ा डिफ़ाइन कर सकती हैं? रेजिडेंसी के साथ आपने किस तरह से काम किया?
रेजिडेंसी में यूजुअली ये होता है कि आर्टिस्ट एक जगह पे इकट्ठे होते हैं और डिफरेंट आइडियाज़ शेयर करते हैं, उस स्पेस को यूटिलाइज़ करते हैं, वहाँ बैठ के काम करते हैं, वहीं खाते पीते बातें करते हैं, उसी तरह आर्ट प्रोड्यूस होता है एंड फिर उसका जो रिज़ल्ट निकलता है वो देखा जाता है कि कैसे उसकी एग्जीक्यूशन करनी है। तो रेजिडेंसीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग, अब तो खैर पाकिस्तान में काफ़ी रेजिडेंसीज़ की जा रही हैं, तो एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस होता है कि आप डिफरेंट लोगों से भी मिलें, उनसे बात भी करें, इंटरेक्शन भी बढ़ता है, आपको भी पता चलता है कि आप किस तरह का काम करें, दूसरा भी आपके साथ शेयर करता है। जी रब्बानिया, मुझे अपनी कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बताया, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पर आपका क्या क्या काम जा चुका है और कितनी रिकग्निशन मिली आपको? रिकग्निशन तो आहिस्ता आहिस्ता मिलती है, अब मिल भी रही है। नेशनली मैंने काफ़ी ज़्यादा काम एग्ज़िबिट किया है, एज ए स्टूडेंट भी काफ़ी किया है, स्टूडेंट होने के बाद भी किया है। 39K में मैंने काम एग्ज़िबिट किया है, अलहमरा में काम एग्ज़िबिट किया है, ड्राइंग रूम एक गैलरी होती थी उधर काम एग्ज़िबिट किया है। इंटरनेशनली दुबई मेरा काम गया था थ्रू 39K, तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरे लिए। और जो आपने ये दुबई का बताया, उसमें किसी थीम बेस्ड आपने काम किया था, उसको थोड़ा सा बताएं। यूजुअली मैं थीम बेस्ड काम नहीं करती, एज इन जो आप जिस फेज़ में होते हो आप वही काम करते हो, वही एक्सप्रेस चीज़ करते हो, आप जो सोच रहे होते हो, जो आपकी फीलिंग्स होती हैं, तो थीम बेस्ड तो काम नहीं हम करते, लेकिन एज आर्टिस्ट अगर सोचा जाए तो लेकिन हाँ, जो काम जब सिलेक्शन होती है या काम देखा जाता है, जब यूजुअली जब ग्रुप शोज़ होते हैं तो उसमें देखा जाता है कि कलेक्टिव क्या चीज़ एक अच्छा ग्रुप शो बनाएगी। तो उसमें मैं ये तो नहीं कहूँगी कि उस तरह का काम था जिस तरह का स्ट्रीट फ़ोटोग्राफ़ी की जाती है, वो एक डिफरेंट डायमेंशन थी, लेकिन थी स्ट्रीट फ़ोटोग्राफ़ी। अच्छा रब्बानी, मुझे बताएं कि कोलैबोरेशंस और पार्टनरशिप्स के बारे में बताएं, किन किन लोगों के साथ, किन किन प्रोजेक्ट्स के साथ आपने अब तक कोलैबोरेट किया और कैसा एक्सपीरियंस रहा? तस्वीर घर में हम लोगों ने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया इन 2 सालों में। सबसे ज़्यादा बड़ा नाम BNU है। BNU का हर साल फेस्टिवल एक इवेंट होता है जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स और भी होते हैं। तो BNU फेस्टिवल के साथ हम लोगों ने कोलैबोरेट किया था रिसेंटली, और लोमो पोलो के साथ हमने काफ़ी कोलैबोरेट किया है। लोमो पोलो के साथ हमने काफ़ी इवेंट्स किए हैं, उनके साथ हमारी पार्टनरशिप्स भी रही हैं, उनके साथ हमारी कोलैबोरेशंस भी रही हैं। वो एक बहुत मज़े का प्लेटफॉर्म है, तो हम उनके साथ काफ़ी काम करते हैं। बुक्स एंड बीन्स पे हमने काम किया, IPA के साथ हम लोगों की कोलैबोरेशन रही है, तो काफ़ी काम हम कर रहे हैं, आगे भी करना चाहते हैं। रब्बानिया की नज़र में फ़ोटोग्राफ़ी क्या है? फ़ोटोग्राफ़ी इन सिंपल वर्ड्स है डॉक्यूमेंटेशन करना, किसी चीज़ का रिकॉर्ड रखना। तो मुझे लगता है कि इसको इतना ही सिंप्लीफाइड रखना चाहिए, लेकिन इसका पर्पज़ डिपेंड करता है कि किस चीज़ के लिए इस्तेमाल की जा रही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग नहीं करते वो हम आर्काइव नहीं रखते। तो मुझे लगता है इस ज़माने में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो है कि फ़ोटोग्राफ़ी आर्काइवल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल की जाए, तो वो भी डॉक्यूमेंटेशन ही होती है। तो इन सिंपल वर्ड्स डॉक्यूमेंटेशन ही है फ़ोटोग्राफी। ज़िंदगी क्या है आपकी नज़र में? ज़िंदगी अगर मैं अपनी पर्सनालिटी देखूं तो उस हिसाब से मैं ये कहूँगी कि पॉजिटिव एनर्जी, वो किसी भी तरह आप लगाओ, आप दूसरों के लिए लगाओ, आप अपने लिए लगाओ, आप अपने आर्ट में लगाओ, खाने में लगाओ, अपने लाइफस्टाइल में लगाओ, किसी भी चीज़ में इट शुड बी पॉजिटिव। तो अगर मैं अपने आप को देखूं तो मेरे लिए इट वुड बी पॉजिटिव एनर्जी। ज़िंदगी की खूबसूरत तरीन बात, ज़िंदगी का खूबसूरत तरीन पहलू आपकी नज़र में क्या है? मुझे लगता है कि आपको एक अंदर से फीलिंग होती है कि ये चीज़ ठीक है और ये चीज़ दिस इज़ द ट्रूथ, या जिसको हम कहते हैं कि ये हक़ की बात है। आपको चाहिए कि आप उस पे स्टैंड लो, और वो मुझे लगता है कि वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा अच्छी बात है ज़िंदगी की, कि आपको एक फ़ीलिंग हो कि हाँ ये चीज़ ठीक है और मैं इस पे स्टैंड लेना चाहती हूँ। आई थिंक ये सब। व्हाट कीप्स यू मूविंग? कभी ऐसा मोड़ आया जब आप मायूस हुई हो या नाकामी कभी आपको मिली हो, तो चलती कैसे रहती हैं? आई थिंक लाइक माई फादर सेज़ कि इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आपको बहुत ज़्यादा नाकामियाँ मिलती हैं एंड कभी कभी आप बहुत डिसहार्ट भी हो जाते हो, लेकिन सबसे पहली बात वही कि आप में वो एनर्जी होती है, तो वो एनर्जी बाहर निकालनी होती है आपने, वो एनर्जी आपके अंदर नहीं रह सकती। तो क्योंकि मैं एक एनर्जेटिक पर्सन हूँ तो वो चीज़ बाहर निकलनी है, वो एक पॉजिटिव एनर्जी की शक्ल में वो चीज़ बाहर निकलनी है, तो वो अंदर नहीं रह सकती। तो आई थिंक दैट कीप्स मी मूविंग।
रब्बानी, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में फ़ीमेल फ़ोटोग्राफ़र्स के लिए कितना स्कोप है और क्या उनमें रुझान पाया जाता है? जब मैं फ़ोटोग्राफ़ी करी थी तब बहुत कम लड़कियां थीं जो इस मीडियम को प्रैक्टिस करी थी, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा हो गया है, काफ़ी ज़्यादा फ़ीमेल्स नज़र आती हैं काम करते हुए, वेडिंग में भी, फ़ैशन में भी, स्ट्रीट फ़ोटोग्राफ़ी में भी। तो ये अच्छी चीज़ है, ये बढ़ती जाएगी विद टाइम, ये कम नहीं होगी। फैसिलिटी भी है, जो लोग सिर्फ फीमेल्स के साथ काम करना चाहते हैं उनके लिए ये फैसिलिटी भी है, और क्योंकि एक्सपोजर अब बढ़ रहा है तो उसके हिसाब से आई थिंक ये चीज़ अब इंक्रीज़ करती जाएगी। बीइंग अ फीमेल, फ़ोटोग्राफ़ी को परस्यू करना कितना आसान था? हर्डल्स क्या है? इट डिपेंड्स, हर किसी की फैमिली और हर किसी का सर्कल डिफरेंट तरह का होता है, लेकिन हर्डल्स मेल्स को भी आते हैं, फ़ीमेल्स को भी आते हैं। जो भी मुझसे इंटरव्यू करता है उनको मैं यही कहती हूँ, फ़ीमेल्स को जहाँ पे हर्डल्स आते हैं उनको एडवांटेजेस भी बहुत ज़्यादा हैं, एक्सेस भी बहुत जगहों पे मिल जाती है। औरतें और बच्चे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं औरतों को, तो जहाँ पे डिसएडवांटेजेस हैं वहाँ पे एडवांटेजेस भी हैं। आप अब इस फील्ड में काम कर रही हैं प्रोफेशनली, तो आप क्या देखती हैं कि पाकिस्तान में फ़ोटोग्राफ़ी इंडस्ट्री कहाँ लैग कर रही है? काम तो बहुत अच्छा हो रहा है, अगर हम देखें तो काम बहुत सारे लोग डिफरेंट भी कर रहे हैं, स्टूडेंट्स भी कर रहे हैं, सीनियर्स भी कर रहे हैं, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ के पीपल डोंट रीड, काम नहीं देखते। इंस्टीट्यूट्स में भी अगर देखा जाए तो फ़ोटोग्राफ़ी को उतना सीरियसली नहीं लिया जाता, पढ़ते नहीं हैं, पढ़ने का शौक़ बिल्कुल भी नहीं है, पढ़ना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो चीज़ों में फिर हम अंडरस्टैंडिंग में बहुत लैक करते हैं, तो वो चीज़ अगर हम इस चीज़ में ऐड इन कर लें कि हम पढ़ें, हम लोगों का काम देखें, हम कोलैबोरेट करें। जब तक हम लोगों के साथ कोलैबोरेट नहीं करेंगे, हम दूसरे लोगों के साथ काम नहीं करेंगे, ये चीज़ थोड़ी डिफ़िकल्ट है पाकिस्तान में कि हम किसी और के साथ काम करें। तो अगर जब तक हम वो नहीं करेंगे हम सीखते नहीं हैं, तो ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जहाँ तक आपने किताबों की बात की, तो वो ना सिर्फ फ़ोटोग्राफ़ी में बल्कि हर फील्ड में बड़ा ज़रूरी है आपके लिए पढ़ना। जब तक आप पढ़ते नहीं हैं, लिटरेचर पिछला नहीं पढ़ लेते, तो आपको इतना सही अंदाज़ा नहीं हो पाता। हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल जी। रब्बानी, आपकी इंस्पिरेशन क्या है और कौन है? इंस्पिरेशन तो डिफरेंट चीज़ों से आती है, क्योंकि मैं पढ़ती भी बहुत हूँ, तो उसमें भी आपकी इमेजिनेशन की खिड़कियाँ खुल जाती हैं। तो इंस्पिरेशन कहीं से भी आ जाती है, आप बाहर निकलो, मौसम से, चीज़ें देख के, तो किसी भी चीज़ से इंस्पिरेशन आप ले सकते हो। तो आइडियलाइज़ किसको करती हैं आप? आइडियलाइज़ मैं करती हूँ अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, और उसकी वजह ये है कि मैंने यही देखा था हमेशा से कि उनकी जो शौक़ हैं और उनकी जो लाइफस्टाइल्स हैं उनमें हर चीज़ बहुत बैलेंस्ड थी। तो आई थिंक ऐसे ही होना चाहिए। वो यंगस्टर्स या यंग टैलेंट जो इस प्रोफेशन को परस्यू करना चाहता है, उनके लिए आप क्या करेंगी? उन्हीं के लिए बेसिकली हम लोगों का ये जो तस्वीर घर का अभी प्लेटफॉर्म चल रहा है, वो यही अप्रोच लेके बनाया गया था कि जो यंग टैलेंट है वो आगे आए, और उनके लिए कोई इस तरह की चीज़ ना हो कि उनके लिए कोई स्पेस नहीं है, तो वो आएँ, ये स्पेस यूटिलाइज़ करें, जगह भी लें, इक्विपमेंट भी हम लोग देते हैं, इक्विपमेंट आके यूज़ करें, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो यंग हैं, उनको काम नहीं मिलता एंड वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो स्पेस भी है, इक्विपमेंट भी है, सोशल मीडिया ने वैसे बहुत सारी चीज़ें आसान कर दी हैं, तो हम इवेंट्स भी बनाते हैं। तो ये पूरा एक पैकेज है जो हम यंगस्टर्स को देते हैं कि वो आएँ और हमारे साथ काम करें और हम उनको इनकरेज करें। एम क्या है आपका? तस्वीर घर तो बन गया है, व्हाट्स नेक्स्ट? अगले कुछ सालों में मैं तो ये चाहती हूँ कि तस्वीर घर को हम इतना इस्टेब्लिश कर दें कि जो पहला स्टेप था जो हमने सोचा था कि इसलिए तस्वीर घर बनना चाहिए, वो ये था कि लोग मिलें और आकर इकट्ठे काम करें, और उसमें कोई सीनियर जूनियर का ना हो, या ये ना हो कि मैं इसके साथ काम नहीं करना चाहता या ये नहीं करना चाहता। मैं चाहती हूँ कि अगले कुछ सालों में इस तरीके से ये प्लेटफॉर्म इस्टेब्लिश हो जाए। बहुत शुक्रिया रब्बानिया, मैं आज आपके साथ मौजूद थी। आपका मैंने ये तस्वीर घर देखा खूबसूरत सा। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आपको रब्बानिया की प्यारी प्यारी बातें अच्छी लगी होंगी, और ये घर, तस्वीर घर जो मैंने आपको दिखाया, इतनी खूबसूरत यहाँ पेंटिंग्स लगी हुई हैं और हवेली स्टाइल का ही घर लगता है बिल्कुल। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। मज़ीद इसी तरह के प्रोग्राम देखने के लिए आप विज़िट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फ़िलहाल रामीन सैयद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।